जब कृपाण की रोशनी उतरी तो पत्थर का टॉवर अचानक टूट गया और सभी दिशाओं में शूटिंग करते हुए अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। हमले ने अंतरिक्ष में काली दरारें खोल दीं, जो घनी रूप से फैल गईं, जो मकड़ी के जाले से भी अधिक जटिल लग रही थी। निर्मल का सुरक्षात्मक तुरुप का पत्ता टूटने के बाद उसके मुंह से खून निकला। करीबी कॉल ने उसे बिना सोचे समझे डरा दिया और वह जल्दी से भाग गया। उस पल निर्मल को अपने पहले के शब्दों पर अतुलनीय पछतावा हुआ। अगर उसे एक और मौका मिलता तो वह अपने साथियों को अर्जुन देव से बिल्कुल भी नहीं बचाता ताकि वे अब और भागने दें। जैसे ही अर्जुन देव ने निर्मल को दयनीय अवस्था में भागते हुए देखा, उन्होंने कृपाण की रोशनी और ताइजी बल के क्षेत्र को तितर-बितर कर दिया। फिर उन्होंने लापरवाही से कहा, मुझे आशा है कि आप अगली बार फिर से इतने भाग्यशाली हो सकते हैं। इस साथी के पास वास्तव में एक रक्षात्मक सम्राट ग्रेड गुप्त खजाना था। अन्यथा उस कृपाण हड़ताल ने उसे कम से कम आधा मार दिया होता। अर्जुन देव ने एक मार्शल सम्राट को मार डाला और 3 को भागने दिया। नीचे घोस्ट रेस के अधिकांश साधक मारे गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे कैसे देखता है, यह एक पूर्ण जीत थी। अर्जुन देव धीरे धीरे उस झील में चले गए जहां एल्डर खान वर्तमान में झील की सतह पर घोस्ट रेस की लाशों को साफ करने और युद्ध ट्रॉफियां इकट्ठा करने के लिए काश्तकारों को निर्देशित कर रहे थे। जब एल्डर खान ने अर्जुन देव को उतरते देखा तो वह तुरंत मुस्कुराते हुए उड़ गए। छोटे भाई अर्जुन देव, आप वास्तव में अविश्वसनीय हैं। यह लड़ाई वास्तव में आनंददायक थी। अर्जुन देव वास्तविक स्थिति पर काफी स्पष्ट थे। वह धीरे से मुस्कुराया और कहा, यह सिर्फ इतना है कि देवता दाओ संघ को नहीं पता है कि मैं यहां हूं। अगली बार उन्हें तैयार किया जाएगा। तब यह शायद और अधिक कठिन होगा। एल्डर खान द्वारा इन शब्दों पर कुछ विचार करने के बाद उनकी अभिव्यक्ति कुछ डूब गई। ऐसा लगता है कि मेरे लिए जश्न मनाने के लिए वास्तव में बहुत जल्दी है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां छोटे भाई अर्जुन देव के साथ मुझे मेपल लीफ लेक की सुरक्षा पर पूरा भरोसा है। यह सही है। जब तक इज़्यो ड्रैगन किंग यहां है, हम निश्चित रूप से मेपल लीफ लेक की रक्षा करने में सक्षम होंगे। सुप्रीम स्काई संप्रदाय के शिष्य और थंडर और लाइटनिंग पैलेस के शिष्य सभी ने एक ही समय में जयकार की। जाहिर है, अर्जुन देव उनके दिलों में ताकत का स्तंभ बन गए थे। अर्जुन देव को चिंता हुई, लेकिन वह इसे सबके सामने नहीं दिखा पाए। कुछ देर तक एल्डर खान से बात करने के बाद वह अकेले ही अपने आवास पर लौट आए। दोपहर हो चुकी थी। हालांकि अंतहीन रहस्यमय घटनाओं और लगातार कांपते स्थान ने बादलों को मथ दिया और सूरज को ढक लिया। सूरज की रोशनी की एक भी किरण नहीं चमकी। मेपल लीफ लेक में लड़ाई समाप्त हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य नोड्स पर लड़ाई खत्म हो गई थी। यह विशेष रूप से 9वीं परत के मुख्य नोड के लिए था, उल्का ट्रेल सिटी। इस समय उल्का ट्रेल सिटी को क्रूर हमलों की लहर के बाद लहर का सामना करना पड़ा। अधिकांश देवता दाओ संघ के मार्शल सम्राट और किंग ग्रेड युद्धपोत वहां एकत्र हुए थे। जब तक उल्का ट्रेल सिटी गिरती है, गठन की पूरी 9वीं परत अस्तित्व से बाहर हो जाती है। देवता दाओ संघ भी आगे बढ़ने में सक्षम होगा। अपनी लकड़ी की झोपड़ी के अंदर अर्जुन देव ने कहीं और की स्थिति को लेकर कोई चिंता नहीं दिखाई। वह क्रॉसलेग्ड बैठ गया और अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर सपाट रख दिया क्योंकि उसने बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र को प्रसारित किया, लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया और अपनी कानून ऊर्जा को पोषण दिया। अर्जुन देव के हार्ट ऑफ एन एम्परर में आदिम ऊर्जा के 100 तार एक दूसरे के साथ जुड़ गए, जिससे एक बैंगनी भंवर बन गया। भंवर के नीचे एक झील थी जहां शुद्ध लौ एनर्जी इकट्ठी होती थी। अनगिनत बैंगनी धब्बे बारिश की तरह गिरे, जिससे झील का पोषण हुआ। उसके बाद झील प्राइमर्डियल एनर्जी के 100 किस्में को तड़का लगाने में बैंगनी भंवर का समर्थन करेगी। यह खेती करने का एक असाधारण परेशानी भरा तरीका था। यदि अर्जुन देव सीधे तौर पर आदिम ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं, तो उन्हें अपने स्वर्गीय नियमों और कानून ऊर्जा की खेती जारी रखने की आवश्यकता नहीं होगी। वह कुछ नहीं कर सकता था। इस परित्यक्त भूमि में आदिम ऊर्जा के अवशोषण पर सभी प्रकार की सीमाएं थीं। एक अफवाह थी कि जब कोई प्राइम पर पहुंचता है, तभी इनमें से अधिकांश सीमाएं दूर हो जाती हैं। यह भी एक कारण था कि प्राइम्स आसानी से प्राइमर्डियल पिल्स को परिष्कृत कर सकता था।
जैसे ही अर्जुन देव चुपचाप खेती कर रहे थे, उनकी पीठ पर रहस्यमय तलवार के बक्से ने गर्म ऊर्जा के तार भी भेजे। अत्यंत रहस्यमय तरीके से इसने उस आध्यात्मिक ऊर्जा को मजबूत किया जिसे अर्जुन देव ने अवशोषित किया। 2 दिनों के बाद तलवार का डिब्बा बहुत हल्का हो गया था। हालांकि यह अभी भी अज्ञात था कि सील कब उठाई जा सकती है। हाथ में कृपाण के बिना अर्जुन देव की ताकत 1/4 कम हो गई। इसके अलावा यह निर्दोष कृपाण दाव की उनकी समझ के साथ था। यदि यह एक और ब्लेड्समैन था तो कृपाण के बिना वे उपयोग किए जाते थे या संगत होते थे तो उनकी युद्ध क्षमता कम से कम आधे से कम हो जाती। डोंग 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 खटखटाने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं और लापरवाही से हाथ हिलाया, जिससे दरवाजा धीरे से खुल गया। एल्डर खान, मनीषा मिहिर और रेशमी ने एक साथ प्रवेश किया। फिर एल्डर खान ने अर्जुन देव को जेड की 3 बोतलें दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई देव, यह आपका इनाम है, प्राइमरियल गोलियों की 3 बोतलें जो आपके द्वारा मारे गए 3 मार्शल सम्राटों के अनुरूप हैं। प्रत्येक बोतल में 5 गोलियां होती हैं। आंतरिक हॉल का दूत आपकी सैन्य योग्यता से दंग रह गया। कोई और अभी तक उतनी प्राइमरियल गोलियां प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुआ है। अर्जुन देव की आंखें चमक उठीं। आदिम गोलियां। ये वास्तव में अच्छी चीजें थीं। प्राइमरियल एनर्जी के 100 स्ट्रैंड्स की उनकी प्राप्ति प्राइमरियल पिल्स से निकटता से संबंधित थी जो फ्लेम रॉक सॉवरेन ने उन्हें दी थी। जैसे ही एल्डर खान ने जेड की बोतलें अर्जुन देव को सौंपी, वह अपनी आंखों में ईर्ष्या के भाव को छिपाने में विफल रहे। अर्जुन देव मुस्कुराया। यह एक सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया थी। वह इस पर कटाक्ष करने वाला नहीं था। अन्य नोड्स की स्थिति कैसी है? अर्जुन देव ने प्राइमरियल पिल्स लेने के बाद पूछा। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि देवता दाव संघ का यह हमला असामान्य रूप से क्रूर था। एल्डर खान ने आह भरते हुए कहा, काफी चिंताजनक। कई नोड्स लगभग गिर गए। सौभाग्य से फील्ड रेस सुदृढ़ीकरण समय पर आ गया। अधिकांश अन्य क्षेत्रों में लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी है। हताहतों की संख्या काफी अधिक है। केवल उल्का ट्रेल सिटी अभी भी लड़ रहा है। फील्ड रेस सुदृढ़ीकरण आ गया। अर्जुन देव ने गहन विचार में प्रवेश किया। फिर उन्होंने पूछा, क्या हमें जाना चाहिए और सुदृढ़ीकरण प्रदान करना चाहिए? एल्डर खान ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं है। हमारा नोड भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उल्का ट्रेल सिटी को सहायता की आवश्यकता है तो आकाश में आग का एक निशान होगा जो लाखों किलोमीटर तक दिखाई देगा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक पूरी डिफेंस लाइन जोर से कांपने लगी। मेपल लीफ झील में अंडरकरंट बढ़ गए। उथल पुथल ने गिरे हुए मेपल के पत्तों को हर दिशा में पानी पर बिखेर दिया। क्या चल रहा है? मनीषा मिहिर और रेशमी के चेहरे पर डर छा गया क्योंकि वे असमंजस में बोल रहे थे। यह भयानक घटना बिना किसी चेतावनी के हुई, जो बहुत अजीब लग रही थी। केवल अर्जुन देव और एल्डर खान को ही अपने दिलों में डर महसूस हुआ क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की नजरों को देखा। उन्होंने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि क्या हुआ। इन दोनों के पास एक सम्राट के दिल को संघनित कर दिया गया था और विशेषज्ञों की आभा के प्रति बेहद संवेदनशील थे। यदि उन्होंने सही अनुमान लगाया तो एक प्राइम दिखाई दिया। एल्डर खान ने गंभीर भाव से कहा, अब देवता दाव संघ में 3 ज्ञात प्राइम हैं। स्वर्ग देवता संप्रभु को छोड़ना, स्वर्ग को सजा देने वाला लाश भगवान और ईस्ट माउंटेन घोस्ट मोनार्क। इसके लिए स्वर्ग को छोड़ने वाला देवता संप्रभु होना असंभव था क्योंकि प्रभाव और भी अधिक होता। एकमात्र संभावनाएं स्वर्ग को दंडित करने वाली लाश भगवान या ईस्ट माउंटेन घोस्ट मोनार्क है। अर्जुन देव ने कहा, घोस्ट रेस की आभा बेहद भयावह है। अगर यह ईस्ट माउंटेन घोस्ट मोनार्क होता तो हमें ठंड लगनी चाहिए थी। यह संभवतः स्वर्ग को दंडित करने वाला लाश भगवान है। मनीषा मिहिर ने सदमे में कहा, एक प्राइम इतनी जल्दी आ रहा है, क्या वे निर्णायक लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं? एल्डर खान ने इस संभावना को खारिज कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास अभी अंतिम निर्णायक लड़ाई है तो दोनों पक्ष परिणामों को संभालने में सक्षम नहीं होंगे। यह शायद केवल एक प्रयास है। हालांकि
प्राइम्स के बीच इस तरह का आदान प्रदान भी सदमे की लहरें दूर दूर तक फैलाएगा। इसके अलावा जो कोई भी नुकसान में समाप्त होता है वह अपने पक्ष के मनोबल को बड़ा झटका देगा। अर्जुन देव ने एल्डर खान की राय से सहमति जताई। वास्तव में उनका मानना था कि इस युद्ध की कुंजी प्राइम के तहत प्राइम्स नहीं बल्कि मार्शल सम्राट थे। प्राइम्स कुनलुन क्षेत्र के शिखर अस्तित्व थे। वे बिल्कुल भी मौत से नहीं लड़ेंगे। भले ही वे कट्टर दुश्मन हों, उनके बीच यह मौन समझ होगी। व्योमनाथ, प्राइम में आगे बढ़ने के बाद से आपने अभी भी वास्तव में किसी के साथ चालों का आदान प्रदान नहीं किया है। क्या आप इस लाश भगवान से लड़ने की हिम्मत करते हैं? आकाश में रहस्यमय घटनाओं के ऊपर से एक हार्दिक हंसी आई। इस हंसी के साथ ही आसमान में कई रहस्यमय घटनाएं धुएं की तरह गायब हो गईं। लगातार मंथन करने वाले बादल बीच में दो भागों में विभाजित हो गए और अलग हो गए। सूरज की रोशनी जो लंबे समय से नहीं देखी गई थी वह फिर से प्रकट हुई, चारों ओर लाखों किलोमीटर तक चमक रही थी क्योंकि अंधेरा और उदास आकाश बह गया था। सूरज की रोशनी खिड़कियों से प्रवेश कर रही थी, लकड़ी की झोपड़ी को डुबकी लगा रही थी जहां अर्जुन देव थे। खिड़की से आकाश की ओर देखते हुए अर्जुन देव ने एक मोटा अधेड़ उम्र का आदमी देखा जिसका धड़ नंगे था। वह उल्का ट्रेल सिटी की ओर जा रहा था। तुरंत उल्का ट्रेल सिटी पर हमला करने वाले देवता दाव संघ के काश्तकारों की आभा बढ़ गई और उनके हमले तेज हो गए। लाश भगवान। बड़े भाई दुर्जय, आप और मैं दोनों जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। उस देवता जाति समूह की तरह क्यों बने, दूसरों को और खुद को धोखा दे रहे हैं? सुप्रीम स्काई सिटी में एक धधकता सूरज उगाया। यह सूरज लाखों किलोमीटर तक आसमान में फैलने वाली आग की तरह था। एक आकृति धीरे धीरे इस सूरज से बाहर निकल गई। यह आकृति असीम दूरी से स्वर्ग को सजा देने वाले लाश भगवान को सीधे देखती थी। भगवान हो या न हो, ये सिर्फ मामूली विवरण है। किसी भी बकवास की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे यह पूछूंगा, क्या आप सांसारिक पर्वत नदी ग्रेट सन फॉर्मेशन से बाहर निकलने और लड़ने की हिम्मत करते हैं? स्वर्ग दंडित लाश भगवान ने मांग की क्योंकि वह आकृति की निगाहों से मिला। स्वर्ग दंडित लाश भगवान कम से कम 1000 साल पहले प्राइम के लिए आगे बढ़े। वह व्योमनाथ के खिलाफ लड़ने में आश्वस्त था, इसलिए उसने व्योमनाथ को फिर से लड़ने की चुनौती दी। क्यों नहीं? उस सूर्य पर खड़े होकर आकाश में उड़ते हुए व्योमनाथ पहुंचे। प्राइम्स के बीच लड़ाई शुरू होने वाली थी। यह एक प्राइम स्तरीय लड़ाई थी। अर्जुन देव का दिल उत्साह से धड़क उठा। वह लकड़ी की झोपड़ी से बाहर चला गया और अन्य लोग जल्दी से पीछे चले गए, धीमा नहीं होना चाहते थे। प्राइम पहले से ही दुर्लभ थे। प्राइम्स के बीच लड़ाई पिछले 1000 वर्षों में भी नहीं हुई थी। उत्साह अपरिहार्य था। द्वीप के अन्य शिष्य सभी अपनी झोपड़ियों से बाहर आए और आकाश की ओर एकटक देखने लगे। सूर्य पर खड़े व्योमनाथ ने लाखों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कुछ कदम बढ़ाए। दूर के सुप्रीम स्काई सिटी से वह सीधे उल्का ट्रेल सिटी के आकाश में पहुंचे। स्पष्ट रूप से वह पहले से ही अंतरिक्ष की स्थिति के एक हिस्से को समझ चुका था। वह अर्जुन देव की तरह नहीं थे जो केवल सतह को स्किम करते थे, यहां तक कि आधिकारिक तौर पर दहलीज से भी नहीं गुजरते थे। एक दिव्य प्राणी की तरह दिखने वाले मजबूत स्वर्ग दंडित शव देवता जब उन्होंने व्योमनाथ को आते देखा तो मुस्कुराए। आइए अपनी ताकत का 10% उपयोग करें और थोड़ा मजे करें। इसके बारे में क्या ख्याल है? व्योमनाथ लंबी आस्तीन के वस्त्र पहनकर पहुंचे। उनका फिगर कुछ कमजोर नजर आ रहा था। जैसे ही उन्होंने गठन छोड़ा, उनके पैरों के नीचे का सूरज भी गायब हो गया। उसने उदासीनता से उत्तर दिया, ठीक यही मैं सोच रहा था। जाहिर है, दोनों वास्तव में मौत से नहीं लड़ सकते थे। अपने स्तर पर लोगों को कुछ चीजों की परवाह थी। कोई गहरी द्वेष या घृणा नहीं होगी। यदि वे वास्तव में मौत तक लड़ते, तो सदमे की लहरें बहुत दूर तक फैल जातीं। कोई भी पक्ष परिणाम को संभालने में सक्षम नहीं होगा। मुझे लड़े हुए काफी समय हो गया है। व्योमनाथ, मुझे आशा है कि आप बहुत तेजी से नहीं हारेंगे। स्वर्ग दंडित करने वाली लाश भगवान जोर से हंसे और अपनी मुट्ठी भींच ली। क्या है? क्या कहा? उसकी हड्डियां चटक गईं। तुरंत
तेज हवाएं चलीं और बादल छा गए क्योंकि उसके पीछे 1000 ड्रैगन की छवियां दिखाई दी, हलकों में घूम रही थी। यह दृश्य अर्जुन देव को चौंका दिया। 1000 ड्रैगन फोर्स। स्वर्ग दंडित लाश भगवान की शक्ति का सिर्फ 10% 1000 ड्रैगन फोर्स था। उस स्थिति में क्या इसका मतलब यह नहीं था कि स्वर्ग दंडित शव परमेश्वर की पूरी शक्ति 10,000 ड्रैगन फोर्स या उससे भी अधिक थी? इसके अलावा स्वर्ग को सजा देने वाले लाश भगवान के पीछे ड्रैगन की छवियां अर्जुन देव की तुलना में बहुत अधिक यथार्थवादी लग रही थी। वे असली ड्रैगन से अलग और कठिन थे। स्पष्ट रूप से स्वर्ग दंडित शव भगवान द्वारा वाइटल क्यूई का उपयोग अर्जुन देव की तुलना में बहुत अधिक उत्तम था। यहां तक कि अगर दोनों पक्ष सिर्फ 100 ड्रैगन फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो भी अर्जुन देव उन्हें हरा नहीं पाएंगे। मैंने बहुत पहले सुना था कि स्वर्ग दंडित शव भगवान शीर्ष भौतिक शरीर साधक है। उनका भौतिक शरीर पहले से ही एक शिखर सम्राट ग्रेड गुप्त खजाने जितना मजबूत है। नियमित दिव्य हथियारों के लिए उसे घायल करना मुश्किल होगा, एल्डर खान ने एक चौंकाने वाली आह के साथ कहा। स्पष्ट रूप से एल्डर खान को उस युद्ध कौशल से गहरा झटका लगा था जिसे स्वर्ग दंडित करने वाले लाश भगवान ने प्रकट किया था। बूम! स्वर्ग को सजा देने वाले लाश भगवान ने अपने पैरों से धक्का दिया और व्योमनाथ के सामने प्रकट होने के लिए एक बेहद अजीब आंदोलन तकनीक का इस्तेमाल किया। फिर उसने अपना हाथ उठाया और मुक्का मारा। उसके पीछे 1000 ड्रैगन दहाड़ने लगे और इस मुक्के में इकट्ठा हो गए। उसका पूरा दाहिना हाथ एक ड्रैगन में बदल गया जो देदीप्यमान सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। अर्जुन देव की आंखें चमक उठीं। एक नजर के साथ उसने स्वर्ग को सजा देने वाली लाश भगवान की गति तकनीक के पीछे की चाल का पता लगाया। यह अंतरिक्ष को नियंत्रित करने के लिए शारीरिक शक्ति का उपयोग कर रहा था। यह वही सिद्धांत था जो अर्जुन देव अंतरिक्ष को नियंत्रित करने के लिए कृपाण का उपयोग करते थे। वास्तव में स्वर्ग को दंडित करने वाला लाश भगवान नहीं हिला। उन्होंने केवल अंतरिक्ष को नियंत्रित करने के लिए अपनी वाइटल क्यूई का इस्तेमाल किया। स्वर्ग दंडित करने वाली लाश भगवान का शरीर नहीं हिला। यह अंतरिक्ष था जो स्थानांतरित हो गया, उसे व्योमनाथ के सामने लाया। यह शून्य ब्रेकिंग रुख का अंतिम रहस्य था। हालांकि स्वर्ग को सजा देने वाला लाश भगवान पहले से ही इससे बहुत परिचित था, इसे पार्क में टहलने की तरह करने में सक्षम था। जहां तक अर्जुन देव की बात है, वह अभी भी इसका पीछा कर रहा था। अंतर बहुत बड़ा था। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें हटाने की हिम्मत नहीं की। उन्हें लग रहा था कि इस लड़ाई को देखने के बाद उनकी फ्लॉलेस कृपाण तकनीक में और सुधार होगा। जैसे ही स्वर्ग ने लाश को दंडित करने वाले भगवान ने अपना मुक्का भेजा, यह ऐसा था जैसे एक सच्चा ड्रैगन जीवन में आया और उस पर हमला कर दिया। मूल रूप से अर्जुन देव ने सोचा था कि व्योमनाथ दूसरे पक्ष की तरह मजबूत नहीं थे और इस पंच के साथ आमने सामने नहीं भिड़ेंगे। अर्जुन देव को आश्चर्य हुआ कि व्योमनाथ ने चकमा देने का विकल्प नहीं चुना। उसकी हथेली ने अचानक एक विशाल सूरज के जन्म की तरह एक उज्ज्वल प्रकाश दिया। व्योमनाथ ने स्वर्ग को दंडित करने वाले शव भगवान के मुक्के से मिलने के लिए अपनी हथेली आगे बढ़ाई। यह पल भोर की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वास्तव में व्योमनाथ की हथेली से एक धधकता हुआ सूरज निकल रहा हो। उग्र प्रकाश ने लाखों किलोमीटर तक व्योमनाथ के पीछे आकाश को खून की तरह लाल रंग में रंग दिया। मुट्ठी और हथेली मिल गई। सूरज और ट्रू ड्रैगन आपस में भिड़ गए। पूरा आकाश तीव्रता से हिल गया और अंतरिक्ष धुंधला हो गया। नीचे उल्का ट्रेल सिटी में दोनों पक्षों के काश्तकारों ने सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया। अनगिनत झटके तारों की रोशनी में बदल गए और नीचे उतर गए। जहां भी तारों के प्रकाश के कणों ने स्पर्श किया, वे विस्फोट हो गए, चारों ओर 5000 किलोमीटर से अधिक फैल गए। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में भी दोनों पक्षों ने अभी भी उल्का ट्रेल सिटी के लिए गहन लड़ाई जारी रखी। किसी को दूर देखने और आकाश की ओर देखने में लगने वाले समय में व्योमनाथ और स्वर्ग को दंडित करने वाले शव भगवान ने 1000 से अधिक चालों का आदान प्रदान किया था। वे बहुत तेजी से आगे बढ़े। अर्जुन देव अब युद्ध को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे। वह प्रक्षेपवक्र के माध्यम से उनकी गतिविधियों के केवल कुछ संकेत ही देख सकता था। हालांकि केवल ये संकेत ही अर्जुन देव के लिए पहले से ही फायदेमंद लग रहे थे, जो युद्ध से दूर नहीं देख सकते थे। अचानक
प्रकाश का एक उग्रलाल धब्बा ट्रू ड्रैगन के एक टुकड़े के साथ विलीन हो गया, फिर यह प्रकाश की बारिश की तरह मेपल लीफ झील की ओर गिर गया। अरे नहीं! जल्दी से भागो! एल्डर खान घबराए हुए चिल्लाए क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई। यह पूरी तरह से अप्रत्याशित आपदा थी। हालांकि जब वे लड़ते थे तो दो प्राइम्स ने अपनी ताकत का केवल 10% उपयोग किया। देवता दाव संघ और सुप्रीम स्काई संप्रदाय दोनों को कई सदमे की लहरों का सामना करना पड़ा और उन्हें कई नुकसान हुए। घबराए नहीं। अर्जुन देव शांत रहे। उसके हाथ की एक लहर के साथ उसकी हथेली में गठन प्लेट दिखाई दी। उन्होंने एक हाथ से हाथ की सील बनाई और उसी समय प्राइमर्डियल एनर्जी को फॉर्मेशन प्लेट में भेजा। अचानक मेपल लीफ झील का पानी ऊपर उठ गया। इस नोड की गठन आत्मा एक विशाल जल पक्षी में बदल गई जो पानी से बाहर निकलते ही आध्यात्मिक प्रकाश से चमक रही थी। जैसे ही अर्जुन देव ने फॉर्मेशन प्लेट को पकड़ा, उनकी आकृति चमक उठी। वह एक अजगर की तरह अपनी पूंछ हिलाते हुए चला गया, एक तेज हवा को लात मार रहा था। फिर वह पानी के पक्षी निर्माण आत्मा पर उतरा, एक कोमल प्रकाश में नहाया। आध्यात्मिक प्रकाश देने वाले बड़े जल पक्षी पर सवार होकर अर्जुन देव हवा में उड़ गए। जैसा कि वह इस गठन की भावना पर खड़ा था, उसने स्पष्ट रूप से मेपल लीफ झील के 5000 किलोमीटर के भीतर सब कुछ की गति को महसूस किया। पहाड़ की नाड़ी, मेपल लीफ झील की सांस और गठन रेखाओं में बढ़ती आध्यात्मिक ऊर्जा। अर्जुन देव को लगा जैसे वह गठन के साथ एक हो गए हैं। वह हर कदम के साथ बड़ी मात्रा में ऊर्जा आसानी से चला सकता था। यह गठन की शक्ति थी, इसके परिणामस्वरूप जो बढ़ावा मिला। अर्जुन देव आत्मविश्वास से भरे हुए थे क्योंकि वह प्रकाश की बारिश से टकरा रहे थे, दो हथेली के प्रहार फेंक रहे थे। 1000 साल की लौ थी और दूसरी थी 1000 साल की मौत। अर्जुन देव के पीछे से दो पूर्णिमा उठी, एक असीम प्रकाश छोड़ते हुए प्रकाश की बारिश से टकराते हुए एक भी बूंद को जमीन पर नहीं उतरने दिया। बूम! प्रकाश की बारिश और पूर्णिमा के टकराने के साथ एक चौंकाने वाला विस्फोट गूंज उठा। एक सदमे की लहर उमड़ पड़ी। चकमा देने के लिए समय की कमी के कारण अर्जुन देव सदमे की लहरों की चपेट में आ गए। सुरक्षित रूप से उतरने से पहले वह हवा में कई बार घूमता रहा। फिर उसने आकाश की ओर देखने और फूट फूट कर मुस्कुराने से पहले लापरवाही से अपने मुंह के एक कोने से खून पोंछ लिया। क्या यह वास्तव में प्राइम की ताकत का सिर्फ 10% है? आफ्टरशॉक्स के बाद के झटकों ने अर्जुन देव को पहले ही बिना तैयारी के पकड़ लिया। यदि फिश ड्रैगन आर्ट के लिए उसे अंतिम क्षण में अपने महत्वपूर्ण स्थानों को दूर स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जाती, तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। बड़े भाई अर्जुन देव, मनीषा मिहिर और अन्य लोग दौड़कर आए और अर्जुन देव की चोटों की जांच की। अर्जुन देव ने उठकर हाथ लहराया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ कुछ सतही चोटें हैं। यह इसके लायक है। अर्जुन देव को पूरी मेपल लीफ झील की सुरक्षा के बदले में केवल कुछ आंतरिक चोटें आईं। बेशक यह इसके लायक था। जब मेपल लीफ लेक के कुछ शिष्यों ने यह दृश्य देखा तो वे बहुत प्रभावित हुए। अर्जुन देव कुछ नहीं कर सकते थे और घायल नहीं हो सकते थे। हालांकि महत्वपूर्ण क्षण में वह अभी भी खुद की देखभाल किए बिना ऊपर चला गया। जैसे ही कुछ लोग बोलने वाले थे, उनके कान के पर्दे अचानक कांपने लगे और कई लोगों ने दर्दनाक भाव प्रकट किए क्योंकि वे अस्थायी रूप से बहरे हो गए। अर्जुन देव ने ऊपर देखा और देखा कि 10 सूर्य धीरे धीरे आकाश में व्योमनाथ की हथेली में प्रवेश कर रहे हैं। प्रकाश के आसपास के छल्ले लुप्त होने से पहले बहुरंगी रोशनी में बदल गए। स्वर्ग दंडित लाश भगवान की आकृति उन्मत्त रूप से पीछे हट गई। उसके नंगे धड़ में ड्रैगन की छवियां दिखाई दीं जो ऐसा लग रहा था कि वे उस पर उकेरे गए हों। ये ड्रैगन की छवियां प्रकाश से टिमटिमा रही थीं, जैसे कि एक विशाल अजगर उसके शरीर के चारों ओर घूम रहा हो। जैसे ही स्वर्ग दंडित शव भगवान पीछे हट गया, आकाश में दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे यह सामने की ओर बढ़ते पानी का प्रतिबिंब था। यह बहुत रहस्यमय लग रहा था। व्योमनाथ ने मुट्ठी बांधकर सलामी दी और कहा, भाई दुर्जय, मुझे आधी चाल से जीतने देने के लिए धन्यवाद। इतना कहने के बाद व्योमनाथ ने अपनी लंबी आस्तीन बाहर फेंक दी और सुप्रीम स्काई सिटी लौट आए। स्वर्ग दंडित शव भगवान के पास एक उदास अभिव्यक्ति थी। जाहिर है वह इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सका। हालांकि
वह अभी भी उच्च स्थिति का व्यक्ति था, इसलिए उसने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और उदास और असंतुष्ट महसूस करते हुए ठंड से खर्राटे लेने के बाद चला गया। जब अर्जुन देव ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो वह अपने दाहिने हाथ को कसकर पकड़कर अपने दिल में आनंदित हो गया। वह जीत गया। बिग ब्रदर नायर ने जीत हासिल की। स्वर्ग दंडित शव भगवान एक क्रूर आभा के साथ आए लेकिन उदास होकर लौट आए। यह वास्तव में आनंददायक है। दोनों प्राइम्स ने लड़ना बंद कर दिया। अभी के लिए व्योमनाथ के आधे कदम से जीतने के साथ समाप्त हुआ। भले ही उन्होंने अपनी ताकत का सिर्फ 10% इस्तेमाल किया, लेकिन सदमे की लहरों ने दोनों पक्षों के शिविरों को लाखों किलोमीटर तक प्रभावित किया। स्वर्ग दंडित शव भगवान आधे कदम से हार गए। देवता दाव संघ के मनोबल को नीचे खींच लिया। इसके अलावा फील्ड रेस के सुदृढ़ीकरण के आगमन के साथ देवता दाव संघ लंबे समय तक हमला नहीं कर सका और केवल असहाय होकर पीछे हट सका। उल्का ट्रेल सिटी के आसपास के क्षेत्र में पहाड़ अब पहाड़ नहीं थे और नदियां बहना बंद हो गईं। चूंकि किसी भी संरचना ने इन स्थानों की रक्षा नहीं की, इसलिए कई मार्शल सम्राटों के बीच लड़ाई ने इस जगह के परिदृश्य को पूरी तरह से विकृत कर दिया। हालांकि लड़ाई रुक गई, लेकिन हवा में रहस्यमय घटना गायब होने के कोई संकेत नहीं दिखाई। काले बादल हजारों किलोमीटर तक काले आकाश को ढक रहे थे, जो अंतहीन दिखाई दे रहे थे। कभी कभी आकाश में एक उग्र रोशनी फट जाती थी। यह सुप्रीम स्काई प्राइम की सूर्य ऊर्जा थी। कभी कभी ड्रैगन काले बादलों में अंतहीन रूप से दहाड़ते थे। वह स्वर्ग की बढ़ती वाइटल क्यूई थी जो लाश भगवान को सजा देती है। उनके साथ सभी प्रकार की असीम रहस्यमय घटनाएं थीं। ये अन्य मार्शल सम्राटों की विभिन्न मार्शल तकनीकें थीं। 3 बूढ़े शहर की दीवार पर खड़े थे, बर्बाद युद्ध के मैदान को घूर रहे थे, बहुत देर तक चुप रहे। इन तीनों ने मजबूत, असाधारण आभा बिखेर दी। उनकी भारी रक्त पिपासु अभी तक फीकी नहीं पड़ी थी। बीच में एक सुप्रीम स्काई संप्रदाय का वाइस संप्रदाय मास्टर था। यह व्यक्ति एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। 10 साल पहले वह मार्शल सम्राट के रूप में आगे बढ़ने से केवल एक कदम दूर था। अपनी अच्छी तैयारियों के कारण वह वर्तमान में पहले से ही छठे स्वर्ग ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राट थे। वह अब उन वरिष्ठों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था जो बहुत पहले मार्शल सम्राट के पास आगे बढ़े थे और वर्तमान में संरचनाओं की 9वीं परत के कमांडर थे। बाईं ओर खड़ा एक थंडर एंड लाइटनिंग पैलेस का एक सुप्रीम एल्डर था, जो सुरेंद्र वर्मा नाम का एक 5वां स्वर्ग मार्शल सम्राट था, जिसके पास थंडर दाव में चौंकाने वाली समझ थी। दाहिनी ओर वाला बहुत साधारण लग रहा था। यह एक फील्ड रेस मार्शल सम्राट था जो चहल राय नाम के ऊपर दौड़ा। सुप्रीम स्काई संप्रदाय के उप संप्रदाय के गुरु बयू चौधरी ने कहा, इस बार हमें मजबूत करने के लिए आने के लिए भाई चहल राय का बहुत बहुत धन्यवाद। चहल राय ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है। मैं स्पिरिट फॉक्स किंग के आदेश पर आया था। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुनलुन क्षेत्र में वर्तमान स्थिति को देखते हुए सुप्रीम स्काई संप्रदाय के पतन के बाद देवता दाव संघ निश्चित रूप से अगली बार फील्ड रेस के बाद जाएगा। हालांकि फाइंड रेस संख्या में सबसे बड़ी थी और इसमें सबसे अधिक मार्शल सम्राट भी थे, लेकिन इसमें केवल 2 संप्रभु मार्शल सम्राट थे। इसलिए यह वास्तव में 5 महान जातियों में सबसे कमजोर था। यदि सुप्रीम स्काई संप्रदाय गिर गया, तो फील्ड रेस की ताकत को देखते हुए वे स्पष्ट रूप से देवता दाव संघ के लिए कोई मुकाबला नहीं करेंगे। सुप्रीम स्काई संप्रदाय की मदद करना खुद की मदद करना था। स्पिरिट फॉक्स किंग इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। सुरेंद्र वर्मा ने उचित समय पर कहा, ऐसा लगता है कि देवता दाव संघ का अंतिम चौतरफा हमला करने का कोई इरादा नहीं है। वे पिछले कुछ दिनों से केवल दौरे भेज रहे हैं। बयू चौधरी ने सुरेंद्र वर्मा की राय से सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने जारी रखा, यह संभावना है कि दूसरे पक्ष की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, जो हमें एक बार में नीचे ले जाना चाहता है, न कि केवल संरचनाओं की 9वीं परत। चलो अभी इस पर चर्चा नहीं करते हैं। आज आराम करने के बाद इस पर एक साथ चर्चा करने के लिए संबंधित नोड्स के प्रभारी सभी लोगों को इकट्ठा करें। ठीक है, हमें अपने जवाबी उपायों पर चर्चा करनी चाहिए। मेपल लीफ झील में विशाल युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन देव ने तुरंत शांत समझ में प्रवेश करने का फैसला किया। उन्होंने प्राइम्स की लड़ाई से बहुत कुछ हासिल किया था, निर्दोष कृपाण तकनीक के लिए कई नए विचार।
विशाल झील के एक सुनसान क्षेत्र पर खड़े होकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगा। उसका दिमाग स्वर्ग के दृश्यों से भरा था जो शारीरिक शक्ति के साथ अंतरिक्ष को नियंत्रित कर रहा था। अंतरिक्ष को नियंत्रित करने के लिए शारीरिक शक्ति का उपयोग करना एक अत्यंत कठिन तकनीक थी। इसे प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष की स्थिति की अत्यधिक उच्च समझ की आवश्यकता होती है। अर्जुन देव अभी भी ऐसा नहीं कर सके। वह इससे बहुत दूर था और उसके मन में ऐसे विचार भी नहीं थे। उनके पास केवल एक ही विचार था, अपने निर्दोष कृपाण तकनीक के शून्य ब्रेकिंग रुख को दूसरे स्तर तक आगे बढ़ाना, इसे उपभोग की ओर धकेलना और अंतरिक्ष को नियंत्रित करने के लिए कृपाण का उपयोग करने के स्तर को प्राप्त करना। 5000 किलोमीटर की दूरी पर या 10 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्र, वे सभी अंतरिक्ष थे। अंतरिक्ष की स्थिति असाधारण रूप से गहरी थी। अधिकांश मार्शल सम्राट केवल सतह को खरोंच सकते थे, दहलीज को पार करने में असमर्थ थे। जिस तरह से नियमित मार्शल सम्राटों ने अंतरिक्ष को बलपूर्वक फाड़ दिया, अंतरिक्ष की स्थिति को नहीं समझ रहा था। यह सिर्फ सबसे मूर्खतापूर्ण और सबसे क्रूर दृष्टिकोण था। केवल जब कोई इसे स्वर्ग की तरह कर सकता था, तो भगवान या व्योमनाथ ने किया था, तो किसी को कुछ हद तक अंतरिक्ष की स्थिति को समझ लिया जा सकता था। स्पेस दाव बेहद अलौकिक था। अर्जुन देव ने एक बार अनजाने में कृपाण से अंतरिक्ष को नियंत्रित कर लिया था। अब प्राइम्स को चालों का आदान प्रदान करते हुए देखने के बाद उन्हें बहुत प्रेरणा मिली। अर्जुन देव के मन में सुरागों से बनी आध्यात्मिक प्रकाश की अनगिनत किरणें बहुत जटिल लग रही थीं। जैसे जैसे उसने नए विचार प्राप्त किए, उसने जल्दी से परीक्षण किया कि वे सही थे या नहीं। धीरे धीरे उसके दिमाग में सुराग समाप्त हो गए। वहीं अर्जुन देव का शरीर भी धीरे धीरे हिलता रहा। अर्जुन देव के पैरों के नीचे की झील का पानी कभी कभी हिलता था, जो उनके निरंतर परीक्षण का परिणाम था। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ समय बाद अर्जुन देव के मन में उस जटिल जाल से केवल एक ही सुराग रह गया। ठीक इसी समय अर्जुन देव ने अचानक अपनी आंखें खोली। फिर उन्होंने तुरंत फ्लॉलेस कृपाण तकनीक की पहली चाल को अंजाम दिया, तोड़ना। ज्यों ही प्रकाश गायब हुआ, अर्जुन देव का शरीर भी गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ, तो वह 100 मीटर आगे था, अपनी हथेली को कृपाण के रूप में उपयोग कर रहा था और धीरे धीरे नीचे काट रहा था। शांत झील में 1 किलोमीटर का आंसू चुपचाप दिखाई दिया। अगर कोई आंसू में दिखता है, तो उसे 1 किलोमीटर नीचे गाद दिखाई देगी। 1 मिनट बीत गया। 2 मिनट। जो आंसू दिखाई दे रहे थे वे अभी भी बंद नहीं हुए थे। यह ऐसा था जैसे झील के पानी को अलग करने वाली एक अदृश्य दीवार हो। यह बहुत अजीब लग रहा था। हालांकि केवल अर्जुन देव ही जानते थे कि यह उनका शून्य तोड़ने का रुख था जो आंसू को खुला रख रहा था। इससे भी अजीब बात यह थी कि जबकि यह कृपाण हड़ताल इतनी शक्तिशाली थी, इसने झील की सतह में कोई हंगामा नहीं किया था। एक उत्साहित अभिव्यक्ति का खुलासा करते हुए अर्जुन देव ने कहा, यह वास्तव में शानदार है। तो कृपाण के साथ अंतरिक्ष को नियंत्रित करना ऐसा लगता है। यह वास्तव में अंतरिक्ष पर हावी नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष से बाहर है और उस पर ठोस जमीन की तरह चल रहा है। मेरे इस कदम को पहले से ही पूरा माना जा सकता है। उसके बाद मैं इस युद्ध का उपयोग निर्दोष कृपाण तकनीक की दूसरी चाल बनाने के लिए करूंगा। अर्जुन देव की आंखों में बेहद मजबूत आत्मविश्वास चमक रहा था। उन्हें लग रहा था कि जिस दिन उन्होंने इस निर्दोष कृपाण तकनीक को पूरा किया, वह दिन होगा जब कुनलुन क्षेत्र में कृपाण संप्रभु की उपाधि हाथ बदल जाएगी। स्वाभाविक रूप से यह अर्जुन देव का बन जाएगा। एजियो ड्रैगन किंग, वाइस सेक्ट मास्टर आपको उल्का ट्रेल सिटी में आमंत्रित करता है। जैसे ही अर्जुन देव इस कदम के रहस्यों का स्वाद ले रहे थे, एल्डर खान जल्दी से उड़ गए। अर्जुन देव ने अपनी बुद्धि को पुनः प्राप्त किया और अपने चेहरे पर खुशी और उत्साह के भाव पर लगाम लगाई। फिर उसने शांति से पूछा, एल्डर खान, क्या आप जानते हैं कि उपसंप्रदाय गुरु मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? एल्डर खान ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने यह नहीं बताया कि यह किस बारे में है। हालांकि मैंने सुना है कि वाइस सेक्ट मास्टर संबंधित नोड्स के प्रभारी सभी लोगों को इकट्ठा कर रहा है। चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। उस स्थिति में मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं। फिर उल्का ट्रेल सिटी मेपल लीफ झील से बहुत दूर था, जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर था।
फिश ड्रैगन आर्ट को अंजाम देने के बाद भी अर्जुन देव ने वहां पहुंचने में 4 घंटे बिताए। शहर के द्वार पर मार्शल सम्राटों की आभा हवा में घूम रही थी, बिल्कुल भी बिखर नहीं रही थी। जब किसी ने ऊपर देखा तो 2 प्राइम्स की चालों के आदान प्रदान के अवशेष निशान अभी भी दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी भी लड़ रहे थे। जैसे ही अर्जुन देव ने शहर के द्वार पर खड़े होकर पीछे मुड़कर देखा, जब उन्होंने टूटे हुए पहाड़ों और नदियों को देखा तो वह आहें भरने में मदद नहीं कर सके। वे कभी सुप्रीम स्काई प्रांत के हलचल भरे शहर थे, अब वे एक रेगिस्तानी बंजर भूमि में बदल गए थे, चपटा हो गया था। क्या वह आ रहा है जो एज़ियो ड्रैगन किंग अर्जुन देव है? किसी ने शहर की दीवारों से जोर से पुकारा। अर्जुन देव को यह आवाज कुछ परिचित लगी। जब उसने ऊपर देखा तो उसने बैंगनी कपड़ों में एक आकृति को बिजली की तरह टकटकी से देखा। उसके सुंदर चेहरे पर एक दृढ़ भाव था क्योंकि उसके लंबे बाल हवा के साथ लहरा रहे थे। यह व्यक्ति बहुत परिचित है। अर्जुन देव ने एक पल के लिए सोचा और तुरंत याद किया कि यह व्यक्ति कौन था। वह थंडर एंड लाइटनिंग पैलेस के वरुण त्यागी थे, जो अतीत में देवलोक डोमेन के 7 दिग्गजों के नेता थे। उनके चाबुक की ताकत ने अर्जुन देव को पहली बार देखते ही एक बड़ा झटका दिया था। यह अजीब नहीं था कि यह व्यक्ति उल्का ट्रेल सिटी में था। थंडर और लाइटनिंग पैलेस के इतने सारे विशेषज्ञ आए, यहां तक कि वाइस पैलेस मास्टर भी। वरुण त्यागी का यहां आना सामान्य बात थी। अगर अर्जुन देव ने सही अनुमान लगाया है तो वरुण त्यागी को एक नोड्स की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होना चाहिए। जब वरुण त्यागी ने अर्जुन देव के हाव भाव को देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि भाई देव को आखिरकार याद आ गया कि मैं कौन हूं। अपने साथ फॉर्मेशन प्लेट को सक्रिय करें और आप बैरियर को पार करके प्रवेश करने में सक्षम होंगे। अर्जुन देव प्रवेश करने ही वाले थे कि अचानक एक छोटा सा सिर बाहर निकला। यह व्यक्ति प्यारा और मासूम लग रहा था। इस व्यक्ति के चेहरे की त्वचा चिकनी और गोरी लग रही थी। उसके सिर पर आंखें मोती या रत्नों की तरह थीं। बड़े भाई अर्जुन देव, जल्दी से ऊपर आओ। ऊपर आओ। जियोबाई ने पहले से ही लंबे समय तक इंतजार किया। जियोबाई। अर्जुन देव ने अपने शांत चेहरे पर मुस्कान प्रकट की। जब उसे पहली बार पता चला कि फील्ड रेस ने सुदृढ़ीकरण भेजा है तो उसने सोचा था कि जियोबाई आएगी या नहीं। अप्रत्याशित रूप से वह वास्तव में आ गई। उसने अपने पैरों से धक्का दिया और शहर की दीवार पर धीरे से उतरने से पहले अपने हाथ में गठन प्लेट को सक्रिय किया। जब अर्जुन देव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग न केवल वरुण त्यागी और जियोबाई बल्कि कई अन्य दोस्त भी थे। उनकी पहली बड़ी बहन वैदेही थी, फील्ड रेस का ओजास, मोर राजा का वंशज, और प्रजय, स्पिरिट फॉक्स किंग के एक निजी शिष्य। जब जियोबाई ने अर्जुन देव को आते देखा तो वह बिना किसी चिंता के तुरंत आगे बढ़ी और अर्जुन देव का हाथ पकड़ लिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई अर्जुन देव, आपको इतनी देर क्यों हो गई? हर कोई पहले से ही लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा है। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं पहले से ही बहुत तेज हूं। अगर मुझे पता होता कि जियोबाई यहां होगी तो मैं निश्चित रूप से तेज होने के लिए प्रयास करता। जब जियोबाई ने यह सुना तो उसके गोरे चेहरे पर एक हल्का लाली दिखाई दी। वह प्रसिद्ध स्पिरिट फॉक्स किंग की दत्तक बेटी की तरह नहीं दिखती थी, उत्तराधिकारी जो अगला फील्ड किंग होगा। वैदेही को जियोबाई और अर्जुन देव के रिश्ते के बारे में पता था, इसलिए उसे इस प्रदर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह मुस्कुराई और बोली, चलो चलते हैं। आइए वाइस सेक्ट मास्टर और अन्य लोगों को बहुत लंबा इंतजार न करवाएं। सही। एक ही पीढ़ी के इन लोगों ने एक दूसरे के साथ बातचीत की, एक जीवंत दृश्य दिखाया। जैसे ही उन्होंने बात की, वे जल्द ही उल्का ट्रेल सिटी के सिटी लॉर्ड रेजिडेंस पर पहुंचे। रास्ते में अर्जुन देव ने कई इमारतों को देखा जो गठन के समर्थन के बावजूद महत्वपूर्ण क्षति को सहन करती थीं। शहर का मनोबल गिर रहा था। इससे चिंता पैदा हुई। बार बार होने वाले हमलों के परिणामस्वरूप उल्का ट्रेल सिटी को जो नुकसान हुआ वह हर बार बढ़ता गया। समय के साथ शहर की रक्षा का दबाव तेजी से बढ़ता जाएगा। गठन को बनाए रखने के लिए भी समय की आवश्यकता थी। हालांकि देवता दाव संघ के हमले व्यावहारिक रूप से नॉन स्टॉप थे। बहाली की गति क्षति से पीछे रह गई। फिर भी
वास्तव में शहर के टूटने से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। डरावनी बात यह होगी कि शहर के टूटने के तुरंत बाद आसानी से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप दूसरा पक्ष तेजी से उत्तराधिकार में गठन की कई परतों को तोड़ देगा। शुरुआत में यही हुआ था। देवता दाव संघ के घोस्ट रेस, कॉर्प्स रेस और डीडीटी रेस के सुदृढ़ीकरण अचानक आ गए थे। सुप्रीम स्काई संप्रदाय को गार्ड से पकड़ लिया था और परिधि पर काश्तकारों को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। देवता दाव संघ ने सुप्रीम स्काई संप्रदाय को सांस लेने का कोई कमरा नहीं दिया था, उन्मत्त रूप से पीछा कर रहा था। संरचनाओं की 5 परतों के टूटने के बाद ही सुप्रीम स्काई संप्रदाय ने धीरे धीरे अपने पैर को स्थिर किया। तब तक नुकसान भारी था। जैसे ही समूह ने एक दूसरे के साथ बातचीत की, वे उल्का ट्रेल सिटी के सिटी लॉर्ड रेजिडेंस के हॉल में पहुंचे। अन्य संबंधित नोड्स के प्रभारी लोग पहले से ही अंदर थे। बैयू चौधरी, सुप्रीम स्काई संप्रदाय के उप संप्रदाय गुरु, ठीक बीच में बैठे थे। फील्ड रेस मार्शल सम्राट चहल राय और थंडर एंड लाइटनिंग पैलेस के सुरेंद्र वर्मा उनके बाएं और दाएं बैठे थे। पूरे हॉल में ये तीनों ही थे जो ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राट थे। बाकी केवल मामूली स्वर्गीय मार्शल सम्राट थे। फील्ड रेस के ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राट चहल राय के आने से पहले संरचनाओं की पूरी 9वीं परत में केवल 2 ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राट थे। उन्होंने देवता दाव संघ के हमलों के स्पष्ट रूप से बड़े दबाव को अपने कंधे पर उठाया। ऐसा नहीं था कि सुप्रीम स्काई संप्रदाय और थंडर एंड लाइटनिंग पैलेस में कोई अन्य ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राट नहीं थे। यह सिर्फ इतना था कि उनमें से बाकी लोग और भी अधिक दयनीय लड़ाई लड़ रहे थे और खुद को मुक्त करने में असमर्थ थे। अर्जुन देव को प्रवेश करते देख तीनों ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राट मंद मंद मुस्कुराए और एक ही समय में उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। बैयू चौधरी बड़े कदमों के साथ आगे बढ़े और अर्जुन देव को आकार दिया। बुरा नहीं है। मुझे याद है जब मैं आपसे पहली बार मिला था, आप अभी तक मार्शल सेज भी नहीं थे। केवल 10 वर्षों में आप पहले ही ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो पूरे कुनलुन क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। हर कोई, मैं एक महान विशेषज्ञ का परिचय कराता हूं। यह एज़्योर ड्रैगन किंग अर्जुन देव है, जो ड्रैगन गेट के संप्रदाय गुरु हैं। वह शिष्य भी हैं जिस पर मेरे सर्वोच्च आकाश संप्रदाय को सबसे अधिक गर्व है। केवल 2 दिनों के लिए मेपल लीफ लेक की रक्षा करने के बाद वह पहले ही देवता दाव संघ के 3 मार्शल सम्राटों को मार चुका है। इस जानकारी ने हॉल में मौजूद सभी लोगों को झकझोर कर रख दिया। 2 दिनों में 3 मार्शल सम्राटों को मारना, ऐसा परिणाम बहुत दुर्जेय था। अधिकांश मार्शल सम्राटों के लिए, भले ही वे अपने दुश्मनों को हरा न सकें, फिर भी वे भागने में सक्षम होंगे। जब तक दोनों पक्षों की ताकत बहुत अधिक भिन्न नहीं होती, तब तक मार्शल सम्राट को मारने का कोई तरीका नहीं था। सुप्रीम स्काई संप्रदाय और देवता दाव संघ पहले से ही लंबे समय से लड़ रहे थे। जबकि कई गंभीर रूप से घायल मार्शल सम्राट थे, मरने वाले मार्शल सम्राटों की संख्या अभी भी 2 हाथों पर गिना जा सकता है। जियोबाई ने अपनी आंखें चौड़ी की और मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई अर्जुन देव, आप वास्तव में अविश्वसनीय हैं। आप हमेशा की तरह शक्तिशाली हैं। वरुण त्यागी और उनके समकालीनों की आंखों में भी सदमा नजर आया। उन्होंने लंबे समय से एज़्योर ड्रैगन किंग की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। अब जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनकी उपलब्धि के बारे में सुना, तो उन्हें एहसास हुआ कि वह वास्तव में बिना किसी अतिशयोक्ति के अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। तुरंत सभी ने खड़े होकर अर्जुन देव का जयकारा लगाया। अर्जुन देव ने पहले भी इसी तरह के कई सीन अनुभव किए थे। उन्होंने इसे शांति से और मुस्कुराते हुए निपटा, न तो गर्व महसूस किया और न ही अधीर। अभिवादन के बाद बैयू चौधरी ने सभी को बैठाया और प्रत्युपायों पर चर्चा की। उसी समय देवता दाव संघ के मुख्य शिविर में, जो हमलों के लिए जिम्मेदार था, विभिन्न जातियों के ऊपरी सोपानक ने युद्ध की रिपोर्टों को देखा और भौहें चढ़ा दी। कमरे में कुल 6 लोग थे। देवता जाति के सूर्य प्रकाश चंद्र, फीनिक्स के पैशन पैलेस के तारक, व्हाइट एम्परर सिटी और डिवाइन मार्शल गेट के 2 बूढ़े आदमी, और घोस्ट रेस और कॉर्प्स रेस के 2। उपस्थित सभी 6 लोग ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राट थे। मीटियोर ट्रेल सिटी पर हमलों के लिए जिम्मेदार ये 6 भी थे। उल्का ट्रेल सिटी की तुलना में, जिसमें केवल 3 ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राट थे, देवता दाव संघ का पक्ष 2 गुना मजबूत था। मेपल लीफ लेक नोड के बारे में हर कोई क्या सोचता है?
सूर्य प्रकाश चंद्र ने युद्ध की रिपोर्ट डालने के बाद पूछा। मेपल लीफ लेक में घोस्ट रेस के अभिजात वर्ग का पूरी तरह से सफाया हो गया था। भेजे गए 4 मार्शल सम्राटों में से एक की मृत्यु हो गई और 3 घायल हो गए। उन्होंने जिन सभी नोड्स पर हमला किया उनमें से सबसे खराब हताहतों की संख्या थी, लगभग असहनीय। कॉर्प्स रेस मार्शल सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, घोस्ट रेस मार्शल सम्राट केवल ऐसे ही हैं। ऐसा लगता है कि वे मेरी लाश दौड़ से भी बदतर हैं। इससे पहले घोस्ट रेस का बूढ़ा व्यक्ति लाश दौड़ का मजाक उड़ाना नहीं भूलता था जब उन्होंने 2 मार्शल सम्राटों को खो दिया था। अब जब एक अवसर था तो स्वाभाविक रूप से लाश दौड़ ने बेरहमी से मजाक का जवाब दिया। घोस्ट रेस मार्शल सम्राट ने ठंडे स्वर में सूंघा और जवाब दिया, नीला ड्रैगन किंग अर्जुन देव वहां है। अगर तुम चले भी तो तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगे। झगड़ा बंद करो। मेरी राय में हम इस नोड को भी छोड़ सकते हैं। हम में से 6 को उल्का ट्रेल सिटी पर हमला करने की जरूरत है और इसे संभालने के लिए खुद को मुक्त नहीं कर सकते। अगर हम एक और माइनर हेवनली मार्शल एम्परर भेजते हैं तो यह अर्जुन देव की मदद करने जैसा होगा। केवल उल्का ट्रेल सिटी को मार गिराने से ही अर्जुन देव के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, फीनिक्स के पैशन पैलेस के तारक ने सुझाव दिया। जिसके बारे में बोलते हुए आपकी देवता जाति के 3000 मार्शल सम्राट कब एक कदम उठाने जा रहे हैं? जब तक देवता जाति 3000 मार्शल सम्राटों के साथ ऐसा करने के लिए खुद को मजबूत करती है, तब तक आप एक पल में पूरे सुप्रीम स्काई संप्रदाय को पार करने में सक्षम होंगे। व्हाइट एम्परर सिटी के बूढ़े व्यक्ति ने कुछ असंतोष के साथ पूछा। जैसे ही यह कहा गया, अन्य जातियों के ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राटों ने सूर्य प्रकाश चंद्र की ओर देखा। देवता जाति विश्वास की शक्ति पर भरोसा करती थी और उसके पास सम्मानित देवता थे, वे सभी मार्शल सम्राटों की तरह मजबूत थे। हालांकि जो लोग विश्वास पर भरोसा करके मार्शल सम्राट तक आगे बढ़े, वे कुछ हद तक कमजोर थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे थे। यदि वे सभी एक ही समय में हमला करते हैं तो एक प्रधानमंत्री भी डर जाएगा। सूर्य प्रकाश चंद्र के हाव भाव शून्य रहे क्योंकि उन्होंने उत्तर दिया, यह मेरी देवता जाति का तुरुप का पत्ता है। हम इसे इतनी आसानी से कैसे उपयोग कर सकते हैं? मैंने सुना है कि लाश की दौड़ हजारों वर्षों से सम्राट ग्रेड राक्षसी लाशों को उठा रही है। आपके पास शायद अब तक कम से कम कई 100 हो गए हैं। मैं लाश दौड़ को उन्हें बाहर निकालते हुए क्यों नहीं देखता? घोस्ट रेस की डेमोनिक सोल आर्मी और 3 होली लैंड्स के होली बीस्ट टोटेम भी है। मैं आप सभी को उनका उपयोग करते हुए क्यों नहीं देखता? यहां कोई मूर्ख नहीं था। हर पार्टी के पास मजबूत तुरुप के पत्ते थे। हालांकि वे सुप्रीम स्काई संप्रदाय के साथ युद्ध में इन तुरुप के पत्तों का आसानी से उपयोग नहीं करेंगे जब उन्हें अभी तक दूसरे पक्ष की ताकत का पता नहीं चल पाया था। एक बार जब ये तुरुप के पत्ते चले गए तो जो नुकसान होगा वह पूरी दौड़ का भाग्य होगा। अगर चीजें खराब हो गईं तो उनकी पूरी जाति विनाश के खतरे में पड़ सकती है। माहौल कुछ अजीब हो गया। जबकि देवता दाव संघ मजबूत था, विभिन्न जातियां और गुट आवश्यक रूप से एक दिल के नहीं थे। वे अभी भी एक दूसरे के खिलाफ साजिश रच रहे थे। हम्फ। किसी भी मामले में आपकी देवता जाति सबसे मजबूत है और देवता दाव संघ भी आपकी देवता जाति द्वारा बनाया गया था। आपको इस युद्ध में और अधिक लगाना चाहिए। लाश की दौड़ ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राट ने इन शब्दों को ठंडे स्वर में फेंक दिया। तारक ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की। आइए अब इस मामले का उल्लेख न करें। आखिरकार हम सिर्फ छोटे पात्र हैं और वास्तव में कोई निर्णय नहीं ले सकते। यहां तक कि अगर भाई लेंग देवता जाति की ताकत को और अधिक सक्रिय करना चाहता है तो उसे पहले देवता संप्रभु से अनुमति लेनी होगी। यह हम सभी के लिए भी समान है। समूहों के बीच घर्षण अभी भी इस तथ्य से उत्पन्न हुआ था कि सुप्रीम स्काई संप्रदाय से निपटना बहुत मुश्किल था। अब इन ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राटों की ताकत के साथ संरचनाओं की 9वीं परत को तोड़ना उनके लिए कुछ मुश्किल था। वे जितने लंबे समय तक लड़े उतना ही अधिक नुकसान होगा। हर मार्शल सम्राट का पतन सिरदर्द था। चूंकि मेरी देवता जाति इतनी मजबूत है, इसलिए दूसरे पक्ष की संरचनाओं की 9वीं परत को तोड़ने के बाद सर्वोच्च आकाश संप्रदाय नष्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों है कि जितना अधिक आप लड़ते हैं, आप उतने ही कम आत्मविश्वासी होते जाते हैं?
बस इसी समय कमरे के बाहर से एक गुंजयमान आवाज सुनाई दी। कृषिव ने तान्या, 2 पवित्र पुत्रों उपेंद्र और स्वराज को बड़े कदमों के साथ आगे बढ़ाया। उनके चेहरे उज्ज्वल थे, मुस्कान से भरे हुए थे जो आत्मविश्वास बिखेर रहे थे। नमस्कार दिव्य पुत्र। कई ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राट सभी जल्दी से खड़े हो गए और नए आगमन को सलाम किया। उन्होंने कहा, हर कोई औपचारिकताएं पूरी कर सकता है। मैं यूनियन चीफ और विभिन्न वाइस यूनियन प्रमुखों के कमांड टोकन के साथ आया था। अंतिम लड़ाई जल्द ही आ जाएगी। सुप्रीम स्काई संप्रदाय कितना भी जिद्दी क्यों न हो, उसका विनाश अवश्यंभावी है। मीटियोर ट्रेल सिटी में चर्चाएं कुछ थकाऊ रूप से आगे बढ़ी। देवता दाव संघ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होने के कारण अधिकांश कोई ठोस सुझाव नहीं दे सके। हालांकि आज पहले लड़ाई के दौरान सुप्रीम स्काई प्राइम ने हेवन पनिशिंग कॉर्प्स गॉड को आधे कदम से हराया, जिससे उपस्थित लोगों का मनोबल बढ़ा। इसके अलावा अर्जुन देव ने पिछले 2 दिनों में 3 मार्शल सम्राटों को भी मार डाला। इसलिए समूह संरचनाओं की 9वीं परत की रक्षा के बारे में आशावादी था। अर्जुन देव अपने हाव भाव में कोई बदलाव किए बिना शांत रहे। वह केवल चुपचाप सुनता रहा और कुछ नहीं बोला। उसने अन्यथा सोचा, अभी देवता दाव संघ ने अभी तक वास्तव में हमला नहीं किया था। स्थिति आशावादी नहीं थी, यहां तक कि कुछ हद तक निराशाजनक भी थी। अर्जुन देव, आपकी क्या राय है? हमें बताओ। चुप रहने की कोई जरूरत नहीं है, बीच में बैठे बैयू चौधरी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन देव को पुकारते हुए कहा। उप संप्रदाय गुरु द्वारा बुलाए जाने के बाद अर्जुन देव के पास भी कुछ बातें थीं जो वह कहना चाहते थे। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने कहा, हालांकि पिछले 2 दिनों में विभिन्न नोड्स के लिए लड़ाई बहुत तीव्र थी, मुझे लगता है कि देवता दाव संघ ने अभी भी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई है। हमें किसी भी समय पीछे हटने की तैयारी करनी चाहिए, अन्यथा हम गार्ड से पकड़े जा सकते हैं और संरचनाओं की कई परतें खो सकते हैं। जैसे ही अर्जुन देव ने यह कहा, उनके शब्दों ने भारी हंगामा मच गया, जिससे अंतहीन चर्चा छिड़ गई। एज़्योर ड्रैगन किंग, ऐसा कहकर क्या आप हमारे संकल्प को कम नहीं कर रहे हैं? इस अवधि के दौरान हालांकि रक्षा के पास कई करीबी कॉल थे, कोई भी नोड्स नहीं टूटा था। देवता दाव संघ का नुकसान हमारा 3 गुना है। यह भी कहा जा सकता है कि उनका नुकसान गंभीर था। यह सही है। इसके अलावा फील्ड रेस सुदृढ़ीकरण भी यहां है। अब हम अच्छी तरह से मजबूत हैं और हमला करने के लिए अजेय हैं। एज़्योर ड्रैगन किंग, आप बहुत विनम्र हैं। अभी हमारे पास संरचनाओं की केवल 9 परतें बची हैं। हर रिट्रीट के साथ यह एक परत कम है। जब अंतिम लड़ाई आती है तो प्राइम्स और मार्शल सम्राट एक निष्क्रिय स्थिति में समाप्त हो जाएंगे। यह सही है। हम पीछे नहीं हट सकते। जबकि उपस्थित लोगों ने भ्रम में चर्चा की, अधिकांश ने अर्जुन देव की राय से सहमत नहीं होने के कारण अपना सिर हिलाया। जियोबाई ने पलकें झपकाईं और कहा, हर कोई, इस विचार को इतनी जल्दी अस्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े भाई अर्जुन देव को पहले समाप्त करने दें। उनके पास निश्चित रूप से अन्य क्षेत्रों के लिए कुछ विचार हैं। अर्जुन देव की राय पर बैयू चौधरी भी चौंक गए। हालांकि उसने अनुमान लगाया था कि देवता दाव संघ से कुछ बड़े आंदोलन होंगे, लेकिन उसने कभी पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा। अभी वे अब पीछे हटने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। बैयू चौधरी ने अपने बाएं और दाएं लोगों के साथ नजरों का आदान प्रदान करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई अर्जुन देव, हम युद्ध के एक महत्वपूर्ण क्षण में हैं और हम ऐसी अशुभ चीजों के बारे में बात नहीं कर सकते। आइए यहां चर्चा को एक साथ बंद करें। हर कोई कृपया वापस आएं और अपने संबंधित नोड्स को अच्छी तरह से सुरक्षित रखें। जब तक नोड्स नहीं टूटते, तब तक देवता दाव संघ कितना भी मजबूत क्यों न हो, हम चीजों को अंत तक खींचने में सक्षम होंगे। जब जियोबाई ने यह सुना तो वह तुरंत घबरा गई और कुछ कहना चाहती थी। हालांकि ओजस और प्रजय ने उसे रोक लिया। अर्जुन देव मन ही मन फूट फूट कर मुस्कुराया। उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। हालांकि उन्हें यह भी समझ में आ गया कि बैयू चौधरी ने ऐसा क्यों किया। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। अगर वे इस बिंदु पर पीछे हटने पर चर्चा करते हैं
तो यह सेना के मनोबल के लिए एक बड़ा झटका होगा। अब सभी को अभी भी आशा महसूस हो रही थी। यदि उन्होंने पीछे हटने की पहल की और यह आशा खो दी, तो परिणाम बेहद भयानक होंगे। इसलिए अर्जुन देव ने इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया या इस पर बहस नहीं की। वह बस अपने संबंधित नोड्स के प्रभारी अन्य लोगों के साथ शांति से हॉल से बाहर चला गया। उसने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखाया। छोटे भाई अर्जुन देव, कृपया एक पल के लिए प्रतीक्षा करें। वैदेही, जियोबाई और अन्य लोगों ने जल्दी से पीछा किया। अर्जुन देव रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। पहली बड़ी बहन, क्या गलत है? वैदेही ने आह भरते हुए कहा, इसे दिल पर मत लो। अभी वाइस सेक्ट मास्टर और अन्य सभी बहुत दबाव में हैं। उन्होंने आपको जानबूझकर बोलने से नहीं रोका। हालांकि जियोबाई स्पष्ट रूप से अभी भी दुखी महसूस कर रही थी। उसने धीरे से कहा, बड़े भाई अर्जुन देव निश्चित रूप से सही कह रहे हैं। जियोबाई को समझ नहीं आता कि उन्होंने बड़े भाई अर्जुन देव को खत्म क्यों नहीं होने दिया। अर्जुन देव ने गंभीरता से कहा, पहली बड़ी बहन, मैं समझता हूं कि आप क्या कह रहे हैं। तथापि कोई बात नहीं, यह कहने का कोई मतलब नहीं है। मुझे इस तरह की किसी बात पर गुस्सा नहीं आएगा। मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। खत्म करने के बाद उसने जियोबाई की ओर देखा और कहा, तुम लड़की, मेरे लिए न्याय मांगने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया में पूर्ण सही और पूर्ण गलत जैसी कोई चीज नहीं है। यह सिर्फ परिप्रेक्ष्य की बात है। टीम में मौजूद वरुण त्यागी ने कहा, दरअसल मैं अर्जुन देव की राय से भी सहमत हूं। हालांकि अभी सुप्रीम स्काई सिटी वास्तव में हमें पीछे हटने का जोखिम नहीं उठा सकता है। वैदेही ने कहा, सुप्रीम स्काई सिटी की संरचनाएं 3 के सेट में स्थापित की गई हैं। यदि हम 9वीं परत को छोड़ देते हैं तो 8वीं और 7वीं परत भी गिर जाएगी। दूसरे शब्दों में, हमारे पास पीछे हटने के केवल 3 मौके हैं। इसलिए हम ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकते। अर्जुन देव ने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने कर्तव्यों को पूरा करने और मेपल लीफ लेक में नोड की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। युद्ध समाप्त होने के बाद आइए कुछ समय निकालें और एक साथ इकट्ठा हों। वरुण त्यागी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, यह एक वादा है। हम सभी को इससे बचना है। जियोबाई भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। जियोबाई ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए गंभीरता से कहा, ध्यान रखना। अर्जुन देव ने विदा लेने और मेपल लीफ लेक की ओर वापस जाने से पहले मुट्ठी भर सलामी दी। हॉल में फील्ड रेस्क्रेटर हेवनली मार्शल सम्राट चहल राय ने एक गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई। उन्होंने मेज पर दस्तक दी और कहा, यह अर्जुन देव स्थिति को पढ़ने में काफी बुरा लगता है। वह सिर्फ एक युवा है जो बिना किसी विचार के बोलता है। थंडर एंड लाइटनिंग पैलेस के सुरेंद्र वर्मा ने कहा, इस महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने कहा कि सभी के सामने पीछे हटने की तैयारी करें। यह कुछ हद तक अपरिपक्व है। नुकसान अब हो चुका है। नोड्स के प्रभारी लोगों ने पहले से ही वापस पकड़ने के बारे में सोचा होगा। बीच में बैठे बयू चौधरी काफी शर्मिंदा नजर आए। आखिरकार अर्जुन देव को अभी भी अपने सर्वोच्च आकाश संप्रदाय के व्यक्ति के रूप में माना जाता था। शिष्टाचार की कमी के कारण अर्जुन देव से चाहे वह कितना भी नाराज क्यों न हो, उसके लिए कुछ भी कहना सुविधाजनक नहीं था। तीनों पावर हाउस अर्जुन देव से कुछ हद तक नाराज थे क्योंकि उनका मानना था कि अर्जुन देव बिना सोचे समझे लापरवाही से बात करते थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए इस बात की परवाह न करें कि नोड्स के प्रभारी लोग क्या सोचते हैं। हम बस अधिक बोझ उठाएंगे। युवा अभी भी अपनी सोच में परिपक्व नहीं हैं और पूरी तस्वीर पर विचार नहीं करते हैं। मैं आप दोनों के लिए इसकी भरपाई कर दूंगा, बयू चौधरी ने मुट्ठी बांधकर सलाम करते हुए कहा। सुरेंद्र वर्मा और चहल राय जवाब में केवल असहाय रूप से साथ दे सके। हालांकि उनके लिए अर्जुन देव की आलोचना करने से खुद को रोकना मुश्किल था। वे मीटियोर ट्रेल सिटी में आए थे और इसकी सुरक्षा के लिए बहुत प्रयास किए थे। इसके बावजूद उनके अपने लोगों ने रक्षकों के मनोबल को झटका देने के लिए कुछ कहा, यह सुझाव देते हुए कि उन्हें किसी भी समय पीछे हटने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसने उनकी कड़ी मेहनत के सभी दिनों को पूरी तरह से कमजोर कर दिया।
मेपल लीफ लेक पर वापस अर्जुन देव ने मनीषा मिहिर और रेशमी को बताया कि हॉल में क्या हुआ था। मनीषा मिहिर और रेशमी के हाव भाव कुछ हैरानी को उजागर कर रहे थे। उन्होंने असहाय निगाहों का आदान प्रदान किया। ये दोनों लड़कियां बहुत बुद्धिमान थीं। अर्जुन देव ने जो गलती की है उसे वे कैसे नहीं समझ पाए। अगर यह सच भी था तो कुछ बातें सबके सामने नहीं कहनी चाहिए। बयू चौधरी ने मनोबल बढ़ाने के लिए जवाबी उपायों पर चर्चा करने के लिए सभी को एक साथ इकट्ठा किया था। वे चाहते थे कि विभिन्न नोड्स के प्रभारी लोग ध्यान केंद्रित करें और इस कठिन समय में विचलित न हों। हालांकि अर्जुन देव ने कुछ बातों के बारे में ईमानदारी से बात की। स्वाभाविक रूप से स्थिति काफी अजीब हो जाएगी। मनीषा मिहिर ने सांत्वना देते हुए कहा, बिग ब्रदर अर्जुन देव, इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। यह थोड़ी सी शिकायत कुछ भी नहीं है। बस याद रखें कि आप सुप्रीम स्काई संप्रदाय की मदद करने के लिए यहां क्यों हैं। आप सुप्रीम स्काई संप्रदाय के आभारी हैं। आपको बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। रेशमी ने कहा, अर्जुन देव, चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा आपके पक्ष में खड़े रहेंगे। अर्जुन देव के हृदय में एक गर्माहट महसूस हुई। अप्रत्याशित रूप से इतनी छोटी सी बात इतने सारे लोगों को उसके लिए चिंता का कारण बन सकती है। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, स्वाभाविक रूप से मैं दुनिया के तरीकों को समझता हूं। हालांकि कुछ कारणों से चुप रहना मेरे चरित्र में नहीं है जब मैं कुछ समस्याओं को स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। अगर वास्तव में कुछ होता है तो मेरे दिल के लिए शांति से रहना मुश्किल होगा। उन बातों को कहने के बाद भले ही मेरे साथ अन्याय हो, मैं परेशान महसूस नहीं करूंगा। अर्जुन देव ऐसे ही थे। अगर यह एक संप्रदाय होता जिससे उसका मजबूत संबंध नहीं होता, भले ही वह समस्या देखता, तो वह ऐसी स्थिति में चुप रहता। हालांकि उन्होंने सर्वोच्च आकाश संप्रदाय के प्रति बहुत आभार व्यक्त किया। भले ही वह जानता था कि उसने जो कहा उसके लिए उसकी सराहना नहीं की जाएगी, फिर भी उसे यह कहना पड़ा। दिन ब दिन समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन देव की बातें अभी तक पूरी नहीं हुई थीं। देवता दाव संघ ने लगातार हमला किया। हालांकि गठन और सुप्रीम स्काई संप्रदाय के सहयोगियों के कारण हमलावर कुछ नहीं कर सके। दूसरी ओर उनके सैनिकों को कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, बहुत कष्ट सहना पड़ा। जबकि अन्य नोड्स पर लड़ाई लगातार जारी रही, मेपल लीफ लेक, जहां अर्जुन देव थे, शांत रहे। अगले आधे महीने तक मेपल लीफ लेक को कोई हमला नहीं हुआ। अर्जुन देव के पास कोई कदम उठाने का कोई अवसर नहीं था। मीटियोर ट्रेल सिटी की तरफ उन्होंने अर्जुन देव को मदद के लिए बुलाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। अर्जुन देव, जिन्होंने मूल रूप से कड़ी लड़ाई लड़ने की योजना बनाई थी, इसके बजाय शांति से रहे। यह विशाल लड़ाइयों की तरह था, जिसके कारण आकाश का रंग 1 लाख किलोमीटर से अधिक समय तक बदल गया, उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि अर्जुन देव ने इस पर विचार नहीं किया। यह जितना अधिक था, उतना ही उसे लगा कि उसका अनुमान सही था। इस अराजक स्थिति में उसका दिल और भी शांत हो गया। उन्होंने अपने दिन और रातें निर्दोष कृपाण तकनीक ड्रैगन सबड्यूइंग स्टांस की दूसरी चाल को बनाने और सही करने की कोशिश में बिताए। फ्लॉलेस कृपाण तकनीक का दूसरा कदम ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश पर आधारित था। हालांकि इस बार अर्जुन देव की नई समझ और नजरिया था। महत्वपूर्ण हिस्सा अर्जुन देव की वाइटल क्यूई थी। जब किसी का वाइटल क्यूई 5000 टन बल तक पहुंच जाता है, तो कोई स्वाभाविक रूप से एक ड्रैगन को साकार कर सकता है, जिससे वह अपने शरीर में बढ़ सकता है और अपनी दहाड़ को सभी दिशाओं में बजने देता है। यह एक प्राकृतिक रहस्यमय घटना थी और इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं थी। एक विचार के साथ यह रहस्यमय घटना प्रकट हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप एक ड्रैगन बेतहाशा नृत्य कर रहा है। यह दूसरी चाल अर्जुन देव द्वारा स्वर्ग को दंडित करने वाली लाश को देखने का परिणाम था। भगवान ने अपनी 5 अंगुलियों को मरोड़कर 1000 ड्रैगन फोर्स को बाहर भेज दिया और व्योमनाथ ने एक हथेली के प्रहार से हमले को आसानी से विफल कर दिया। उस समय अर्जुन देव ने सोचा कि क्या एक कृपाण प्रहार से 100 ड्रैगन फोर्स को वश में करना संभव है। उसके बाद उन्होंने कई और कटौती की, इसे पूरा किया और इसे अपने लिए अनुकूल किया। सबसे पहले अर्जुन देव ने ड्रैगन बनाने के लिए अपनी वाइटल क्यूई का इस्तेमाल किया, जिससे एक बहुत ही यथार्थवादी रहस्यमय घटना बनती है,
जो अद्वितीय निडर आभा के साथ उड़ने वाले ट्रू ड्रैगन को साकार करती है। फिर उन्होंने दृश्य को पूरा करने के लिए अपनी शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा का उपयोग किया, जिससे इस रहस्यमय घटना को वास्तविकता से अलग करना कठिन हो गया। इसके बाद वह अपनी आदिम ऊर्जा को ट्रू ड्रैगन में डालने के लिए लाया और रहस्यमय घटना को वास्तविक और ट्रू ड्रैगन की तुलना में अधिक अत्याचारी और क्रूर दिखाया। अंत में अर्जुन देव ने 100 सच्चे ड्रैगन को दबाने और वश में करने के लिए अपने शरीर को कृपाण के रूप में उपयोग करते हुए निर्दोष कृपाण दाव को बाहर निकाला। उन्होंने ट्रू ड्रैगन की आभा और गति और कृपाण की मजबूती का इस्तेमाल किया। यह जितना अधिक क्रूर रूप से फूटता था, कृपाण की ताकत उतनी ही मजबूत होती थी। इस साधारण कृपाण प्रहार ने उसकी महत्वपूर्ण क्यूई, मानसिक ऊर्जा और मौलिक ऊर्जा को सीमा तक लागू कर दिया। पिछले आधे महीने से अर्जुन देव के लिए शांति की एक दुर्लभ अवधि, उन्होंने अपना अधिकांश समय इस कदम को बनाने और पूरा करने में बिताया। शांत झील से अचानक विस्फोट होते हुए दिखाई देगा। अर्जुन देव के पैरों के नीचे पानी से 5 विशाल ड्रैगन निकले। जब ड्रैगन दहाड़ने लगे तो उसके पीछे से एक और 5 विशाल ड्रैगन निकले। एक पल में 10 ड्रैगन उसके चारों ओर उड़ गए। अर्जुन देव ने ट्रू ड्रैगन का अनुकरण किया जो उन्होंने एक बार दूर के सागर ड्रैगन कब्र में देखा था। उसी समय उन्होंने अपनी चेतना के समुद्र में जादुई ऊर्जा को जला दिया। मानसिक ऊर्जा से अचानक 10 ड्रैगन आत्माएं बन गईं। एक विचार के साथ 10 ड्रैगन आत्माएं उसके माथे से उड़ गईं और 10 ट्रू ड्रैगन की रहस्यमय घटना में प्रवेश कर गईं। तुरंत ट्रू ड्रैगन पूर्णता प्राप्त करने के लिए लग रहा था। वाइटल क्यूई द्वारा साकार किए गए विशाल ड्रैगन ने आत्माएं प्राप्त की, बहुत जीवंत हो गई। यह विशेष रूप से उनकी आंखों के लिए था। वे एक प्राकृतिक ड्रैगन की शक्ति ले गए। अन्य लोग सीधे उन्हें देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। अर्जुन देव ने एक सम्राट के अपने हृदय में आदिशक्ति को संचालित किया। फिर उसने अपनी 2 हथेलियों को एक साथ रखा, जिनमें से प्रत्येक में प्राइमर्डियल एनर्जी के 5 स्ट्रैंड थे। मजबूत आदिम ऊर्जा ट्रू ड्रैगन की रहस्यमय घटना में शामिल हो गई, जो इन ट्रू ड्रैगन के शरीर में बहने वाले रक्त की तरह बन गई। छप छप झील में सभी प्रकार की मछलियां हड़बड़ाकर पानी से बाहर कूद गईं, जिसके परिणामस्वरूप छींटे पड़ने का हंगामा शुरू हो गया क्योंकि आसपास के 10 किलोमीटर की सभी मछलियां भाग गईं। पानी लहरों में आ गया और खतरे को भांपने के बाद झील के तल पर बहुत दूर भागने वाले मजबूत स्पिरिट बीस्ट्स के मद्देनजर विशाल लहरें हवा में उड़ गईं। दहाड़! चारों ओर उड़ने वाले 10 सच्चे ड्रैगन में से एक ने अचानक अर्जुन देव पर हमला किया, जबड़े और पंजे को काटते हुए, अंतहीन रूप से दहाड़ते हुए। अर्जुन देव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और देखा कि इस ट्रू ड्रैगन रहस्यमय घटना पर तराजू थे। ड्रैगन के मुंह में नुकीले और जीभ भी थी। भले ही वह जानता था कि उसने इस ट्रू ड्रैगन रहस्यमय घटना को स्वयं साकार कर लिया है, उसके दिमाग में एक उतार चढ़ाव था। ऐसा महसूस हुआ कि यह ट्रू ड्रैगन वास्तव में उसे खाने वाला था। तितर बितर हो जाओ! एक आकस्मिक लहर के साथ 10 ट्रू ड्रैगन रहस्यमय घटना गायब हो गई, तेज हवाओं में बदल गई और सभी दिशाओं में बिखर गई। निडर आभा और भयानक ड्रैगन की शक्ति गायब हो गई, सब कुछ अपने पिछले शांत में लौट आया। अर्जुन देव बुदबुदाए और धीरे से बोले, यह बहुत धीमा है। मुझे अपने शरीर को कृपाण में बदलने और इसके साथ ड्रैगन को वश में करने से पहले 3 चरणों को एक साथ निष्पादित करना होगा। अन्यथा सफलता दर अधिक नहीं होगी। प्रगति इतनी सहज नहीं थी। हालांकि सामान्य दिशा का पता लगाने के लिए पिछले आधे महीने का उपयोग करना अभी भी बहुत अच्छा था। अब यह सिर्फ अभ्यास करने और इस कदम से खुद को परिचित करने का सवाल था। अब केवल 10 ड्रैगन के साथ वह पहले से ही इतनी मजबूत आभा ला सकता था। अर्जुन देव ने सोचा कि जब वह 100, 1000, यहां तक कि 10,000 ड्रैगन भी निकाल सकते हैं तो यह कितना शक्तिशाली होगा। उसने ऊपर देखा। रात का आकाश अंधेरा था, न तो कोई सितारे थे और न ही चांद। एक दमनकारी भावना बिखरने के बिना बनी रही। उसके दिल पर कुछ मामले थे और वह बहुत अच्छे मूड में नहीं था। अब खेती करने के लिए इच्छुक नहीं, अर्जुन देव ने तलवार के बक्से को अपनी पीठ पर ले जाते हुए धीरे से झील की सतह से धक्का दिया। एक पक्षी की तरह उड़ते हुए वह अंधेरे में अकेले रेशमी के कमरे में चला गया। फिर वह बिना दरवाजा खटखटाए चुपचाप प्रवेश कर गया।
रेशमी, जो कमरे में पढ़ रही थी, चौंक गई। यंग मास्टर देव, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे ही रेशमी ने यह पूछा, वह अचानक शर्मा गई। आधी रात के दौरान चुपचाप आ रहा है, एक अकेला नर और मादा। यह ऐसा था